भी सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो चार्ज के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ाई भी चार्ज के लिए कर रहे हैं, हम बाद में जॉब करेंगे वो भी चार्ज लेने के लिए। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहां भी चार्ज ट्रांसफर होता है, हम मंदिर में जाते हैं वहां भी चार्ज ट्रांसफर होता है, आप अपने दोस्तों से हाथ मिलाते हैं वहां भी चार्ज की बात होती है। या सड़क पर चलते हैं तो आपके चप्पल और सड़क के बीच में जो रबिंग हो रही है वो भी चार्ज की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि हमारी जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो भौतिक जीवन जो है वो चार्ज के चारों तरफ घिरा हुआ है, राइट। तो चार्ज हम लाते कैसे हैं? क्योंकि हम लोग स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जो भी हमारे आसपास जो बॉडीज हैं वो सभी की सभी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, जिसे हम बोलते हैं मैटर। और जो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता उसे बोलते हैं नॉन मैटर, राइट। अब जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसे मैटर बोलते हैं। तो मैटर इज द कंपाउंड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल कई सारे एटम से मिलकर बना है, और एक एटम कई सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने क्या किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक पैकेट में बंद होते हैं, उसके चारों इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूँ, स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। मतलब नेट फोर्स उस वाली ऑर्बिट में क्या होता है? 0 होता है। मतलब है कि आपका मिनिमम एनर्जी, इस बात को याद रखना, बहुत सारे सवाल इसके माध्यम से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से अटेम्प्ट होते हैं और बिना किसी कंफ्यूजन के आप निकाल देते हो। जहां पर सिस्टम बैलेंस है, जैसा हम यहाँ पर खड़े हैं पृथ्वी पर, यहाँ पर बैलेंस है। बैलेंस का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी, जैसे एनर्जी ज्यादा होगी तो कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो भी दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसलिए आपका क्या चाहिए? बैलेंसिंग चाहिए। और बैलेंसिंग का मतलब फोर्स नहीं 0, नेट फोर्स 0 होता है, और उस सिचुएशन में आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम रखता है। अब वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 है। मतलब क्या है कि उस पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपने क्या किया? चार्ज तो है एटम पे, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इसलिए एटम पर नेट चार्ज 0 है। चार्ज 0 नहीं है, नेट चार्ज 0, इसलिए मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज 0। इसलिए आपके हर बॉडी, हर सराउंडिंग बॉडी यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसमें चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज 0 है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेट चार्ज लाने की बात करते हैं। नेट चार्ज लाना मतलब कंसेप्ट का क्लियरेंस होना। हमको वो चीज समझ में आ गई, तो ये हम 3 मेथड के द्वारा करते हैं, या तो रगड़ के, या टच करके, या फेसिंग से। रगड़ कर करते उस मेथड को हम फिजिक्स में नाम दे देते हैं फ्रिक्शन मेथड, और हम टच करके करते हैं तो बोलते जा बेटा, इसका बोलते हैं कंडक्शन मेथड, और फेसिंग से करते हैं तो हम उसे इंडक्शन मेथड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है सराउंडिंग में, जैसे कि हम मंदिर के सामने पूजा कर रहे हैं तो वहां पर इंडक्शन लग रहा है, फेसिंग हो रही है। आप टीचर के सामने अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो वहां पे फेसिंग हो रही है, मतलब इंडक्शन लग रहा है। लेकिन आप विग्रह को टच कर रहे हो, मतलब कंडक्शन लग रहा है। आप अपने पेरेंट्स के फीट को टच कर रहे हैं, मतलब कंडक्शन हो रहा है। क्लियर? यानी अपने आप दोस्तों के हाथ मिला रहे हो, मतलब कंडक्शन हो रहा है। मतलब पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो कोड, ये इंडक्शन हो रहा है। आप कोई पेन से आप जो लिख रहे हो तो रबिंग हो रही है, मतलब फ्रिक्शन मेथड है। आज सड़क पर चल रहे हैं तो जूते और सड़क के बीच में रबिंग हो रही है, मतलब फ्रिक्शन मेथड है। आप कॉम्बिंग कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन मेथड है। आज साबुन से नहा रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन मेथड है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम चारों तरफ जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम चार्ज के लिए करते हैं। आईएएस ऑफिसर देहरादून में 2-3 आईएएस ऑफिसर, 7-8 आईएएस ऑफिसर को अलग चार्ज दे दिया गया है। चार्ज बढ़िया आ गया, पावर ज्यादा बढ़िया आ गया, तभी तो बोलते हैं चार्ज आ गया। हमको खनन विभाग का चार्ज है, हमको इस डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है, मतलब हमको आप इंजीनियर बनोगे, हमको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ज आ गया है। ये सब चार्ज के लिए खेल हो रहा है। तो जब हम रगड़ते हैं
तो रगड़ते के हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ गर्म हो जाता है, हाथ गर्म हो गया तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो बाहर जो एटम है जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो सरफेस पे जो भी एटम है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ कि जो एटम के बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी बढ़ने से क्या होंगे, बाहर भाग आते हैं। तो कुछ एक बॉडी से इस बॉडी में भाग आते हैं, कुछ इस बॉडी से इस बॉडी में भाग आते हैं। और जब इस बॉडी से इस बॉडी में यदि मान लो 100 इलेक्ट्रॉन आए और इधर से इधर 70 गए तो नेट किधर आएंगे बताओ। मान लो संतोष का हाथ आयुष के हाथ से रगड़ा, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। तो संतोष का हाथ जब आयुष के हाथ से रगड़ा तो हुआ क्या समझिए आप। तो आयुष के हाथ से संतोष के हाथ में 100 इलेक्ट्रॉन गए और संतोष के हाथ से आयुष के हाथ में 70 इलेक्ट्रॉन गए। तो नेट इलेक्ट्रॉन किसके हाथ पे गए, नेट इलेक्ट्रॉन 30 माने जाएंगे। कहां से, आयुष से संतोष के हाथ पे। यस और नो, है ना। तो कुल मिला के संतोष पर नेट इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने, 30 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो संतोष पर नेट इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब संतोष के हाथ में इलेक्ट्रॉन एक्सिड हो गए, मतलब है संतोष के हाथ पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें संतोष के हाथ में ज्यादा हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन आयुष के हाथ में कम हो गए, मतलब डिफिशिएंसी हो गई। मतलब क्या है, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि जब भी नेट चार्ज आ गया हमारे हाथ में तो आपका टोटल चार्ज पहले कितना था, आपका संतोष का हाथ और आयुष का हाथ। पहले संतोष के हाथ में भी नेट चार्ज 0 था, आयुष के हाथ में भी नेट चार्ज 0 था। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना था, 0 था। इसलिए बाद में देखो कितना रहा सिस्टम। अब देखो आयुष के संतोष के हाथ पे माइनस क्यू, -30, क्योंकि नेट 30 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -30, और आपके आयुष के हाथ में +30, यानी कि अभी भी नेट चार्ज 0 रहा। इसका मतलब इसने फ्रिक्शन मेथड में इसने 2 लॉ को सेटिस्फाई किया। एक आपका सेटिस्फाई किया, एक सेटिस्फाई किया क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या फॉलो किया, कंजर्व, यानी सिस्टम का नेट चार्ज पहले 0 था और अभी भी नेट चार्ज 0 है, +30 -30, यानी सिस्टम का नेट चार्ज, इसे बोलते कंजर्वेशन, यानी चार्ज कंजर्व रहा किसका, सिस्टम का। कौन सा सिस्टम, एक संतोष का हाथ और एक आयुष, इसे सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा जब भी कोई भी चीज होती है वो सिस्टम के क्राइटेरिया में कंसीडर की जाती है या मेजर की जाती है। बात समझ में आ गई संतोष, सर ठीक, ये हमने पढ़ाया था ना पहले। हाँ सर, हाँ ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिएगा जो भी चार्ज आपके हाथ में नेट चार्ज आया इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है, 30 -30 +30, 30 क्या है, इंटीग्रल नंबर है, 35 क्या इंटीग्रल नंबर है, 35.5 क्या इंटीग्रल नंबर नहीं है। यानी जो भी चार्ज आपके हाथ में या तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी से आ रहा है। मतलब है वो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये उसे बोलते बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब है कि जब हमने फ्रिक्शन मेथड के माध्यम से जब हमने ये ऑब्जर्व किया, जब हाथों को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक बॉडी में एक्सीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी बॉडी में डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से इस सिस्टम पे नेट चार्ज जितना सिस्टम का था वो बाद में भी वही रहा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम को फॉलो किया। दूसरा जो भी चार्ज बॉडी में आया है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि जो चार्ज बॉडी में आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से आया। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बॉडी नहीं है। फिर एक बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बॉडी नहीं है, इसलिए कुल मिला के हमारी बॉडी पे जो नेट चार्ज आया है वो चार्ज पार्टिकल की वजह से आया है। इसलिए फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, यानी चार्ज पर डिपेंडेंट जो भी फॉर्मूले हैं वो केवल चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होंगे, बॉडी के लिए वैलिड नहीं होंगे। यानी हमें इसके माध्यम से तीन बातें हमें क्लियर हुई कि जब हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चार्ज आता है, या तो एक्सिड या डिफिशियंसी। और उसमें वो यानी कि इसमें इससे पता चला कि फॉर्मूले जो भी चार्ज पे डिपेंड होंगे वो केवल चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होंगे, बॉडी के लिए वैलिड नहीं होंगे। दूसरी बात हमें ये समझ में आई, जो याद रखने वाली बात है, कि जब भी हम फ्रिक्शन मेथड को सवालों में अप्लाई करेंगे तो दो लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब जो भी चार्ज हमारे ऊपर आएगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा? आयुष एंड संतोष, हाँ जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रत्तीवर का? नहीं सर अभी। ठीक है, वेरी गुड। अब हमने क्या किया, अब देखिए इसमें एक बात याद रखनी थी कि यदि हमारा इसका पोटेंशियल जीरो है, इस पर भी पोटेंशियल जीरो है, तो भी हम रगड़ सकते हैं, और इसका पोटेंशियल अलग अलग है तो भी जबरदस्ती रगड़ सकते हैं। यानी कुल मिला के फ्रिक्शन मेथड के द्वारा नेट चार्ज सेम पोटेंशियल की बॉडीज पर भी हम ला सकते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज पर भी ला सकते हैं। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि फ्रिक्शन मेथड किसके लिए वैलिड होगा? सेम पोटेंशियल की बॉडीज के बीच में भी और डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज के बीच में भी, राइट। और दूसरा चार्ज आएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। इसलिए चार्ज पे डिपेंडेंट जो भी फॉर्मूला होगा वो किसके लिए वैलिड होगा? पार्टिकल्स के लिए वैलिड होगा। तीसरी बात हमको क्या समझ में आई कि चार्ज जो भी आया है या तो एक्सेस से या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया, और इस पर चार्ज के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, इस वजह से फॉर्मूला जो भी चार्ज पे डिपेंडेंट है वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड होंगे। और तीसरी बात हमें समझ में आई कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको फॉलो करना चाहिए जब हम फ्रिक्शन मेथड हो, और जो भी चार्ज सिस्टम का नेट चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। अब लेकिन इंडक्शन, जब हम पैरों को टच करते हैं या हम किसी के सामने फेसिंग करते हैं, ध्यान देना, जब हम मंदिर जाते हैं तो विग्रह मूर्ति का जो पावर है वो हमसे अलग है, तभी तो हम जा रहे हैं। हम किसी के माता पिता के पैरों को छू रहे हैं या किसी के भी आप आदर सहित पैर छू रहे हैं तो आप उससे आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, आपका पोटेंशियल उसका पोटेंशियल अलग है। तो याद रखना कि कंडक्शन और इंडक्शन मेथड के द्वारा नेट चार्ज तभी हम सोचेंगे जब दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? बोलिए, एक जैसा कि अलग अलग? एक जैसा। नहीं, कंडक्शन और इंडक्शन मेथड के माध्यम से नेट चार्ज लाने की बात हम कब करेंगे? जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल कॉमन चाहिए कि अलग अलग चाहिए? अलग अलग। अलग, कॉमन सा होगा, अलग चाहिए ना भाई। अब मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, फेसिंग हो रही है, इंडक्शन लग रहा है, तो हमारा पोटेंशियल अलग है, आपका पोटेंशियल अलग है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। आप मंदिर में गए, आपने मंदिर में मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने आपने प्रे किया, आपका पोटेंशियल अलग है, विग्रह का पोटेंशियल अलग है, तभी तो आप वहां पे मंदिर में जा रहे हैं, अपना पूरा कंसंट्रेशन वहां पे दे रहे हैं, क्योंकि आपको उससे एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी से आपको पीस मिल रहा है, कंसंट्रेशन मिल रहा है, डेडिकेशन मिल रहा है, पोटेंशियल अलग है। आपने मम्मी के पैर छुए, आपने विग्रह के पैर छुए, आपका कंडक्शन लग रहा है, पोटेंशियल अलग अलग है, तभी तो ऐसा हो रहा है। आयुष बेटा समझ में आ गई? बोलो आयुष, क्लियर हो गया? तो फ्रिक्शन मेथड सेम पोटेंशियल के लिए वैलिड है कि डिफरेंट के लिए कि दोनों के लिए? डिफरेंट के लिए। डिफरेंट के लिए भी और सेम के लिए। सेम के लिए। लेकिन कंडक्शन और इंडक्शन किसके लिए वैलिड है? अलग अलग के लिए। अलग अलग। ये कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके में आ जाते हैं, क्योंकि तो शुरुआत है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी पर निर्भर कर रहा है। यदि ये पॉइंट आपका छूट गया, कितना भी आप पढ़ लो, सवाल जैसे टेस्ट होगा आप घूम जाओगे। तो कंडक्शन और इंडक्शन डिफरेंट पोटेंशियल के लिए वैलिड है, फ्रिक्शन मेथड सेम पोटेंशियल और डिफरेंट हो, दोनों में चल जाएगा। अब आपने दो बॉडी ली और आपने
इन्फिनिटी से लाए और टच कर दिया, तो टच करने से पहले दोनों के पोटेंशियल अलग थे। अब टच किया तो क्या होता है, दोनों के पोटेंशियल इक्वल होने की कोशिश करेगा। टच जब करते हैं तो दोनों के पोटेंशियल इक्वल होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और तब तक होते रहते हैं जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो इससे क्या होता है कि इस पर नेट चार्ज आता है, इस पर नहीं होता, उस पर नेट चार्ज आता है। यानी कि कुल, अब बताओ, दोनों का चार्ज पहले था, एक का क्यू एक का जीरो था, एक का क्यू था एक का जीरो था, तो पोटेंशियल अलग थे कि नहीं? हाँ जी सर। एक का क्यू एक का जीरो, तो पोटेंशियल अलग थे। हमने टच कर दिया, अब एक पे Q1 आ गया, एक पे Q2 आ गया। क्यों आए? ताकि दोनों का पोटेंशियल अब क्या हो गया, सेम हो गया। अब Q1 प्लस Q2 किसके बराबर हो? पहले सिस्टम का नेट चार्ज कितना था, Q प्लस जीरो, Q था। अब Q1 प्लस Q2 क्या होना चाहिए, Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q हो जाएगा। क्यों हो जाएगा Q1 प्लस Q2? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करना चाहिए। कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन तीनों की तीनों किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। संतोष समझ में आया कि नहीं? सर अब यहां पर आप देखिए, आ गया चार्ज, ये हमने लगा दिया, देखिएगा बनेगा। इसी तरीके से फेसिंग जब होती है, जब फेसिंग होती है तो मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके अंदर भी तो चार्ज है, ऑलरेडी है, लेकिन दिक्कत क्या, नेट चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो मैं पॉजिटिव हूं तो मैं आपके सामने वाले सरफेस पर अट्रैक्ट करूंगा, तो आपका जो नेगेटिव होगा हमारे सामने वाले सरफेस की तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वेरिएशन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आधे से कम सरफेस एरिया में अपोजिट चार्ज आ जाएगा और आधे से ज्यादा सरफेस एरिया में सिमिलर साइन ऑफ चार्ज आ जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, कुल मिला के इंडक्शन के माध्यम से बॉडी पर नेट चार्ज आ जाएगा। लेकिन अभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करेगा और क्वांटाइजेशन चार्ज फॉलो करेगा। ये दो लॉ फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन में वैलिड होंगे। इतनी बात हमने आपको समझाई थी। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, बोलिए।